आज से लगभग 2500 साल पहले कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में अपना राजमहल छोड़ दिया था। उन्होंने धन, वैभव, परिवार और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। उनका केवल एक लक्ष्य था, जीवन के दुखों का अंत कैसे हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वे जंगलों में भटकते रहे। उन्होंने बड़े बड़े गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, दिनों तक भोजन नहीं किया, कभी कभी तो कई दिनों तक केवल एक दाना चावल खाकर जीवित रहे। उन्हें लगता था कि जितना अधिक शरीर को कष्ट दिया जाएगा उतनी जल्दी सत्य प्राप्त होगा। समय बीतता गया, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, लेकिन सत्य अभी भी दूर था। अब उनकी हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बन गया था। चलना मुश्किल हो गया था, बैठना मुश्किल था, सांस लेना भी कठिन हो गया था। एक दिन वे निरंजना नदी के किनारे बैठे थे। भूख और कमजोरी से उनका शरीर कांप रहा था। उसी गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता ने बचपन से एक व्रत रखा था। उसकी मनोकामना पूरी हुई थी, इसलिए उसने देवता को खीर अर्पित करने का संकल्प लिया था। उस दिन वह सोने के पात्र में खीर लेकर जंगल की ओर निकली। जब वह पेड़ के पास पहुंची तो उसने एक अत्यंत कमज़ोर और तेजस्वी तपस्वी को देखा। वह भगवान बुद्ध थे। हालांकि उस समय उन्हें अभी बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ था। सुजाता ने उन्हें देखकर सोचा, यह वह दिव्य पुरुष हैं जिन्हें मुझे यह खीर अर्पित करनी चाहिए। वह धीरे धीरे उनके पास गई, सम्मान से झुकी और खीर का पात्र उनके सामने रख दिया। सिद्धार्थ ने खीर की ओर देखा। उनके मन में एक विचार आया। वर्षों से वे अपने शरीर को कष्ट दे रहे थे, लेकिन उन्हें सत्य नहीं मिला। क्या यह संभव है कि वे गलत रास्ते पर चल रहे हों? उन्होंने खीर स्वीकार कर ली। उन्होंने कई वर्षों बाद भरपेट भोजन किया। धीरे धीरे शरीर में शक्ति लौटने लगी, मन स्थिर होने लगा। उसी क्षण उन्हें एक गहरा सत्य समझ में आया। अत्यधिक सुख भी गलत है, अत्यधिक कष्ट भी गलत है। जीवन का सही मार्ग इन दोनों के बीच है। यही था मध्यम मार्ग। उस दिन सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि अब वे न तो शरीर को अनावश्यक कष्ट देंगे और न ही भोग विलास में डूबेंगे। वे संतुलन का मार्ग अपनाएंगे। कुछ दिनों बाद वह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य प्राप्त नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। दिन बीते, रातें बीती और फिर एक सुबह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गए। लेकिन सोचिए, अगर उस दिन सुजाता खीर लेकर नहीं आती, अगर सिद्धार्थ अपनी जिद पर अड़े रहते, तो शायद दुनिया को बुद्ध का संदेश कभी न मिलता। नमो बुद्धाय।